साहिल से शादी करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कितना मनाने के बाद माने थे मम्मी पापा। भाई तो अभी भी बात नहीं करता, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल से इतना प्यार मिला कि किसी की याद ही नहीं आती। साहिल के घर में उसकी विधवा माँ के सिवा और कोई नहीं था। मम्मी भी बहुत अच्छी थी, कभी कोई सास वाली बात नहीं थी। साहिल एक कागज फैक्ट्री में क्लर्क थे। सैलरी तो कम थी, पर काम चल जाता था। मम्मी पापा फोन पर बात कर लेते थे, पर आते जाते कम ही थे। उनका स्टैंडर्ड जो डाउन हो जाता था मेरे मोहल्ले में आके। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर मेरे नसीब को मैं खुश अच्छी नहीं लगी। एक दिन साहिल बाथरूम में चक्कर खाकर गिर गए। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सब ठीक बताकर घर भेज दिया, पर 2 दिन बाद साहिल को खून की उल्टी आई। हम बुरी तरह घबरा गए। शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उसने अपने जरूरी चेकअप्स किए। रिपोर्ट में जो आया उससे मैं बुरी तरह टूट गई। साहिल को ब्लड कैंसर था, जिसका इलाज बहुत महंगा था। साहिल मेरे मम्मी पापा से पैसे मांगने से साफ इनकार कर दिया। एक कमाने वाला वो भी घर बैठ गया, इलाज कहाँ से होगा। फिर एक दिन मैंने नौकरी करने का फैसला किया। मेरी दोस्त ने मेरी नौकरी एक क्लब में लगवा दी। दिन में शिफ्ट करने पर कम पैसे मिलते थे, लेकिन नाइट में शिफ्ट करने पर काफ़ी पैसे मिल जाते थे। मैंने साहिल से बात की, उन्होंने इजाज़त दे दी, पर कहा ध्यान रखना अपना, वहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्लब की रंग बिरंगी लाइटें, शराब की महक, हर आदमी की आंखों में हवस, ऊपर से हमारे जिस्म दिखाऊ कपड़े। क्या कुछ नहीं झेल रही थी मैं वहाँ, पर साहिल के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन क्लब के मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया। जा, अगर तुम क्लाइंट को स्पेशल सर्विस दोगी तो एक रात के तुम्हें 10,000 मिलेंगे। मैं गुस्से में नौकरी छोड़कर घर आ गई। साहिल की तबीयत दिनों दिन खराब हो रही थी। मैंने दोबारा वही नौकरी शुरू कर दी। इस बार मैनेजर का रवैया मेरे लिए थोड़ा खराब था, पर मजबूरियां क्या कुछ ना करा दें। एक रात 50 साल का बूढ़ा आदमी मुझसे बार बार ड्रिंक मंगाए जा रहा था और हर बार मुझे 500 रुपए की टिप दे रहा था। एक ही रात में मैंने 10,000 रुपए कमा लिए थे। इतने सारे पैसे एक रात में कमाकर मैं बहुत खुश थी। अगली रात उसी बूढ़े आदमी ने मुझसे ड्रिंक मंगाई। मैं खुशी खुशी ड्रिंक लेकर उसके पास गई। उसने मेरी छाती पर हाथ रख दिया। मैं घबरा कर अंदर भाग गई। मैनेजर मेरे पास आया। पूजा, 1 लाख रुपए मिलेंगे एक रात के, देख ले अपने पति का इलाज करवा पाओगी, वरना इतनी सैलरी में तुम अपने पति को कभी ठीक नहीं कर पाओगी। एक दिन वो मर ही जाएगा। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैंने मैनेजर को हाँ कर दी। क्लब के रूम में मैं गई तो वो बूढ़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, अगर आज रात तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं 5 लाख दूंगा। मैं आंखें बंद करके साहिल को याद कर रही थी और अपने सारे कपड़े उतार दिए। बूढ़ा मानो वर्षों का प्यासा हो। किस कदर मुझे दर्द दे रहा था, लेकिन मैं बस मुस्कुराए जा रही थी। उसे खुश जो करना था। बूढ़ा मुझे 5 लाख रुपए देकर चला गया। मैंने साहिल का ऑपरेशन कराया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। साहिल ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? इतने मैंने कह दिया, एक आदमी नशे में अपना बैग क्लब में छोड़ गया, उसमें से मैंने पैसे चुरा लिए। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजे हों। साहिल ने आंखें बंद करके ऊपर वाले का शुक्रिया किया और मैंने मन ही मन साहिल से माफी मांगी, क्योंकि सच जानने के बाद वो मुझे कभी माफ नहीं करते। मैंने उसे तो बचा लिया, पर अपना रिश्ता नहीं बचा पाती। दोस्तों, क्या मैंने साहिल से सच छिपा के सही किया? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।